एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो बहुत टाइम से मैसेजेस और कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है जर्मनी में, उस पर प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में फिर बात करते हैं उसी बारे में। तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही जॉब करती हूँ। और मैं आई थी यहाँ पे 2018 में, तो तब से फिर मैंने अपना जॉब सर्च स्टार्ट किया था और अब मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से कुछ महीने ऊपर हो गए हैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हुए। तो फिर इस वीडियो में फिर मैं वही बात करने वाली हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, जो मैंने इतने साल से काम किया है उसके अकॉर्डिंग मैं जो भी आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे क्या स्कोप है, क्या सैलरीज हैं, कौन सी स्किल्स डिमांड में है, कौन सा आपको जैसे कोर्सेज वगैरह करना चाहिए। और जैसे अगर आप मान लो, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं जैसे जॉब भी देख रही थी और मैं साथ में जैसे पढ़ाई का ऑप्शन भी देख रही थी कि इन केस अगर मुझे जॉब मिलने में डिफ़िकल्टी रहती है तो मैं कोई कोर्स कर लेती हूँ डिजिटल मार्केटिंग में ही, ताकि मेरे को जॉब मिलने में ईजी हो जाए। तो मैंने उस टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या कोर्सेज आप कर सकते हो। तो ये सारी बातें फिर इस वीडियो में कर लेते हैं डिटेल में। ओके, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ और जैसे यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है उनसे शुरू करना चाहूँगी। एक तो है लैंग्वेज। आपने सुना ही होगा कि जर्मनी में ऑफ कोर्स जर्मन डोमिनेटेड मार्केट है, तो यहाँ पे मोस्टली हर जॉब में जर्मन रिक्वायर्ड होती है। तो जब मैं यहाँ आई थी मेरी जर्मन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, मुझे नहीं आती थी, तो वो मेरे पास एक लैकिंग पॉइंट था। और सेकेंडली मैं जब यहाँ आई थी तो मैं एक छोटे शहर में आई थी, हाइडलबर्ग है उस जगह का नाम। तो मैं वहीं पे फिर अपना जॉब सर्च कर रही थी। शुरू में हाइडलबर्ग, मानहाइम, कार्लसरूहे, ये सब सिटीज़ में मैं देख रही थी। तो मैंने जो रियलाइज़ किया उस टाइम पे वो ये कि जैसे मेरे को ज़्यादा एप्लीकेशंस पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। और मैंने आई थिंक 5 से 6-7 महीने मतलब मैंने पूरे लगाए, एक्सटेंसिव जॉब सर्च करी। आई थिंक दिन की मतलब 10-20 कई बार 50 एप्लीकेशंस भी भेजी, बट कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। हमेशा वो लोग यही बोल देते थे कि नहीं, अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो नहीं हो सकता, हमको जर्मन स्पीकर ही चाहिए। तो मेरे को जर्मन नहीं आती थी एंड देन फिर मैंने अपनी सर्च भी मतलब उन्हीं एरियाज़ में लिमिटेड रखी। और मतलब मैंने फिर लेटर ऑन जब मैं एकदम फेड अप हो गई तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चलो आई थिंक मुझे दूसरे शहर के लिए ट्राई करना चाहिए। एंड उसके बाद में फिर मैंने जैसे फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, बर्लिन, बेसिकली मैंने पूरे जर्मनी में अप्लाई करना शुरू कर दिया था उसके बाद तो। एंड वहाँ पे फिर मैं बोल सकती हूँ कि जब मैंने इन सब बड़े शहरों में अप्लाई करना शुरू किया तो मेरे को कुछ जैसे इंटरव्यू के कॉल्स आने शुरू हो गए। एंड वहाँ पे फिर कुछ ऑप्शंस ऐसे थे इन सब सिटीज़ में कि अगर जर्मन नहीं भी आती है तो डिजिटल मार्केटिंग जैसी फील्ड जो कि जर्मन डोमिनेटेड है कम्प्लीटली, वहाँ पे भी मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ थी कि मैं इंग्लिश में जॉब कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए एंड फाइनली मेरे को आई थिंक 2 से 3 महीने के अंदर मेरे को फ्रैंकफर्ट में जॉब मिल गई थी। एंड जिस टाइम पे मुझे फ्रैंकफर्ट में ये जॉब मिली थी मेरे पास में 4 जॉब ऑफर्स थे, किसी में भी जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मतलब ये यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये एक टिप दे सकती हूँ कि जैसे अगर आप भी जर्मनी आना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफकोर्स आप जर्मन सीख लीजिए। एंड उसके अलावा अगर आपको जर्मन नहीं भी आती है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शायद बोल सकती हूँ कि आप बड़े शहरों में ही जॉब का ट्राई कीजिए, ताकि मतलब आपके पास में ज़्यादा चांसेस रहें जॉब ग्रैब करने के इंग्लिश में ही। और सेकेंडली मतलब इंडिया में ही जब आप हो, जर्मनी आने से पहले ही अपना ना सर्च शुरू कर दो, ताकि आपको पता रहे कि है ना कौन सी कंपनीज़ हैं, क्या क्या कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मतलब आपको ना एक आइडिया भी लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जॉब मार्केट काफ़ी अलग है। यहाँ पे जिस टाइप से CV बनते हैं, जिस टाइप से कवर लेटर बनता है, जिस टाइप से एप्लीकेशन की जाती है वो काफ़ी अलग है। तो आपको वो समझने में ही टाइम लग जाता है। और यहाँ पर जैसे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक और वीडियो बनाया था जर्मनी के नए इमिग्रेशन लॉ पे, जिसमें ये प्रायोरिटी हट गई है कि अगर आप जर्मन सिटीजन नहीं हो तो भी आपको मतलब कंसिडर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है मेरे टाइम पे ये भी एक मेरे लिए फैक्टर रहा होगा कि मैं एक तो जर्मन सिटीजन भी नहीं थी, ऊपर से मेरे को जैसे जर्मन लैंग्वेज भी नहीं आती थी। तो यही सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में जब कंपनीज लेती हैं तो ऑफकोर्स उनको लगता होगा कि हाँ, हमको फिर किसी जर्मन कैंडिडेट को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बट मे बी अब थोड़ा आसान फिर हो गया होगा कि कंपनीज जो जर्मन सिटीजन नहीं है उनको भी, जैसे EU से भी नहीं है, उनको भी जॉब लेने में प्रायोरिटी दे सकती हैं पहले। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि अब मतलब चेंज हो गई होगी। फिर सेकेंडली जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो मेरा 7 से 8 महीने का जॉब सर्च का टाइम था
तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, और जैसे आपका जो गैप होता है वो आप कैसे जस्टिफाई करते हो। और सेकेंडली जैसे जो इंडिया का एक्सपीरियंस है हमारा, बोलते हैं मेरे पास जैसे 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो ये भी बात कर लेते हैं कि जो इंडियन एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होता है क्या, क्योंकि मुझे भी ये बहुत बड़ा मिथ था कि जैसे जो हमारा इंडियन वर्क एक्सपीरियंस होता है वो हम जब दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, यूएस, कनाडा, यूके या फिर जर्मनी, तो वो इंडियन एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। ये देखने में लगता है, सुनने में लगता है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बट उसमें भी अगर आप हो जैसे इस फील्ड से, तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्किल्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर इफ़ आई हैव टू नेम फ्यू, तो जैसे यहाँ पे आजकल जो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें भी जैसे पेड सोशल या फिर जैसे ऑर्गेनिक जो सोशल, जिसमें आप कंटेंट राइटिंग करते हो, कंपनी की जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होती है उसको डिज़ाइन करते हो, पोस्ट कौन सा कब जाना है, क्या जो पूरा कैंपेन एक डिज़ाइन करना होता है कोई एक ब्रांड मैसेज के अराउंड वो, या फिर आप जैसे पेड सोशल करते हो। उसके बाद में फिर SEO होता है, ऑन पेज, ऑफ पेज, के बाद में UI UX डिज़ाइनिंग होता है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हो। तो ऑफकोर्स इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। जैसे आजकल प्रोग्रामेटिक है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड में है आजकल, तो वो भी एक स्किल है। तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ये वेरियस स्किल्स होती है, सोशल, SEO, कंटेंट, इन सब में से आपका एक्सपर्टीज़ किस में है या फिर आपको इंटरेस्ट किस में है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसके अराउंड जैसे सर्टिफिकेट कर सकते हो। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जिस टाइम पे मैं जैसे खाली बैठी थी, जॉब सर्च कर रही थी, तो मैंने सोचा कि यार इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, और मैंने जैसे काफ़ी सर्टिफिकेट्स किए। तो आप भी जैसे ये वाले सर्टिफिकेट्स कर सकते हो। जैसे मैंने गूगल के सर्टिफिकेट्स किए, गूगल एड्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, और भी 2-3 थे, मुझे याद नहीं कौन कौन से, बट मैंने गूगल के आई थिंक 3 से 4 सर्टिफिकेट कर लिए थे। आप जैसे ये फेसबुक का ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट होता है वो पेड होता है, 100 से आई थिंक $150 के बीच में उसकी प्राइस है, डिपेंड करता है आप कौन सा करना चाहते हैं, तो आप वो सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप अगर जैसे फ्रेशर हो तो भी आप कर सकते हो, या फिर जैसे अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप कर ही सकते हो, बिकॉज ये एक एडिशनल आपका स्किल ही होएगा, आपके CV को और इन्हेंस ही करेगा। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ कि मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट किया गया था क्या, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट किया गया था, और मुझे उसी के अकॉर्डिंग जैसे पोजीशन और सैलरी जो भी होती है वो ऑफर की गई थी, और जैसे मुझे क्वेश्चंस भी वैसे ही किए गए थे इंटरव्यू में। और जैसे सेकेंडली एक और ये भी चीज़ होती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे ना जैसे ऐसा नहीं है कि आप ना MBA हो या फिर आपने मास्टर्स कर रखी है या फिर आपने PhD कर रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो दिया जाएगा इम्पोर्टेंस। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अगर जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देखोगे तो लिखा होता है कि जैसे रेलेवेंट फील्ड में अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट एजुकेशन को वो आपका जो रियल टाइम स्किल है ना उसके ऊपर नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद में जैसे मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी जो मैंने यहाँ पे वर्क अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि जैसे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मास्टर ऑफ वन थिंग हो। यहाँ पे जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं एक्सपेक्ट किया जाता, और वो भी बट डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जॉब करनी है। जैसे देखो 2 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास में। एक होता है कि बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं, उन कंपनीज में आप जा सकते हो जहाँ पे वो सिर्फ वही करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं और उनके पास में बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स हैं हर एक चीज़ को अलग से करने के लिए। जैसे प्रोग्रामेटिक की अलग टीम है, क्लाइंट सर्विसिंग की अलग टीम है, सोशल की अलग टीम है, और जैसे क्रिएटिव्स बनाने की अलग टीम है, SEO करने की अलग टीम है। तो अगर आपको एजेंसीज में जैसे जाना है और मल्टीपल क्लाइंट्स या ब्रांड्स पे काम करना है तो फिर आपको यहाँ पे एक कोर स्किल आपकी होनी चाहिए। और मान लो जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड में जाना है, कोई FMCG में जाना है, बैंकिंग में जाना है या फिर एविएशन में जाना है, व्हाटएवर आपकी जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एक होलिस्टिक अगर नॉलेज है हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा तो वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, बिकॉज वहाँ पे उनकी इन हाउस टीम्स होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए हर एक स्पेशलिस्ट रहेगा ही हर जगह पे। जैसे मैंने बहुत सारी बारी देखा है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है
उनमें जैसे वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सोशल भी आता हो, आपको एसईओ भी आता हो, आपको एनालिटिक्स भी आते हो, आपको जैसे ये सब जो मार्केटिंग क्लाउड्स, एडोबी मार्केटिंग क्लाउड है उसका भी आपको नॉलेज हो, ताकि आप मतलब ये सारे काम को या तो कर सको या करवा सको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको मतलब आप कहाँ काम करने के लिए एम कर रहे हो। और बाकी ऐसा नहीं है कि आपको जैसे यू कैन नेवर स्विच इन बिटवीन दीज टू, आप कभी भी जैसे ब्रांड साइड जा सकते हो या फिर एजेंसी साइड भी आ सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास में जैसे हर फील्ड का नॉलेज है, लेकिन अगर आपकी कोई कोर इम्पॉर्टेंट स्किल आपके पास में है तो वो आपके लिए हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद में फिर समझते हैं कि स्कोप क्या है। तो ऑफकोर्स डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है। मुझे लगता है हर एक कंपनी में अब मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी हार्डकोर एक प्रॉपर टीम है और सबका अभी फोकस है डिजिटल मार्केटिंग करने की तरफ। और स्पेशली मतलब जब ये पेंडेमिक का टाइम आया, जब लोगों ने सिर्फ घर पे बैठ के मोबाइल और इंटरनेट स्क्रॉल किया, तब तो और ज़्यादा बूम आ गया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो मुझे लगता है कि स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लाइक जैसे और कहीं और किसी कंट्री में कहीं वर्ल्ड में है उतना ही स्कोप जर्मनी में है। जर्मन कंपनीज भी या फिर जो भी यहाँ पे मतलब कंपनीज हैं वो सब बहुत ज़्यादा फोकस दे रही हैं अभी अपने डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पे। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अगर मैं बात करूँ फिर कि सैलरीज़ क्या है, ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैलरीज़ भी जैसे यहाँ पे अगर आप मान लो फ्रेशर हो, एज अ ट्रेनी आप शुरू कर रहे हो, या फिर जैसे मान लो आपकी फर्स्ट जॉब है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पे जर्मनी में डिपेंड्स अगेन कौन सा सिटी में है, म्यूनिक में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बर्लिन में थोड़ी बहुत कम हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज आप 45,000 से लेके 48,000 यूरोज़ के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी सैलरी। और जैसे अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप 55, 52, 57 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे मान लो अगर आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा है, आपका सीनियर का रोल है, तो वहाँ पे जैसे मैं बोलूँगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि वो फिर डिपेंड करेगा कि आप ना कौन सी कंपनी में जा रहे हो, एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और वहाँ पे आपकी सैलरी 60,000, 65,000, 70,000, 80,000, 85,000 तक भी हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप समझ सकते हो उस चीज़ से कि इतना ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है इतनी ज़्यादा हैवी सैलरी लेने की भी। तो उससे मतलब फिर आप देख सकते हो कि हाँ, स्कोप तो पूरा है और पैसा भी अच्छा मिल सकता है आपको। बट हाँ, ऑफ कोर्स आपके पास में स्किल और एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जितना आप मतलब सीनियर पोजीशन पे जाना चाहोगे ना, उतनी ही जो जर्मन लैंग्वेज की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जैसे आप शुरू कर सकते हो बिना जर्मन के, बट देन फिर आई थिंक लॉन्ग रन में जर्मन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब आप ऑफ कोर्स आपको भी पता है फिर जैसे कम्युनिकेशन भी बढ़ता है और आपका जो स्कोप ऑफ वर्क होता है वो बढ़ता है। तो उसमें फिर आपके पास में या अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको ग्रो करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप जर्मन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दीजिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं तो, और अगर अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो। और अब बात करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप जर्मनी में डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्यों, अगर मैं बोलूँ जर्नलिज्म या फिर मीडिया के अराउंड इन सब फील्ड्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जैसे जब मैं भी आई थी 2018 में, तो मैं जॉब भी देख रही थी, बट उसके साथ में मैं जैसे पढ़ाई के ऑप्शंस भी देख रही थी कि जैसे मुझे जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, तो आई वाज लाइक चलो यार, अगर जॉब नहीं मिलती है इन केस, तो मेरा फॉल बैक ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए। तो मैं काम करती हूँ, कोई कोर्स कर लेती हूँ 1-2 साल का, और फिर जैसे उसमें फिर ईजी हो जाता है, इंटर्नशिप वगैरह मिलने के आपके पास में ऑप्शंस खुल जाते हैं, बिकॉज वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ही मिलती हैं। तो तब मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज देखे थे और 2-3 में तो मुझे याद है मैंने अप्लाई भी किया था, 2 फिर मुझे जॉब मिल गई थी, तो मैं परस्यू नहीं कर पाई थी। बट DART.de की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ पेड हैं, कुछ में जैसे 600-700 यूरो के अराउंड पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी है, और कुछ जैसे वही जो 100 यूरो जो हम यूजुअली बताते हैं कि कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन रहेगा 100 से 150 यूरोज़ पर सेमेस्टर, वो वाले कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। बट ऑफकोर्स सबका जैसे जो क्या सिलेबस है वो डिफरेंट रहेगा, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप DART की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ा
सारे कौन से कोर्सेज़ हैं और फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जैसे कोर्सेज़ बहुत सारे अवेलेबल है और स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं जर्मनी में, तो आप कम्प्लीटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बस आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अब अगर मैं पूरा समरी बताऊं हमारी बात का, या फिर जो मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेशन रहेंगी आपको, उसमें यही है कि जर्मनी में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग जॉब चाहिए या फिर पढ़ाई भी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, पढ़ने के ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उसके लिए मतलब यू कैन परस्यू दैट। बट आपको जर्मन लैंग्वेज अगर आती है या फिर आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा आपके पास में एडिशनल बेनिफिट रहेगा। और उसके बाद में जैसे अगर आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी गूगल सर्टिफिकेट्स या फिर फेसबुक ब्लूप्रिंट, या फिर जैसे आप आजकल ये गूगल शॉपिंग और एडोबी मार्केटिंग क्लाउड और ये सब जैसे मार्केटिंग क्लाउड्स और ये सब जो गूगल की शॉपिंग और ई कॉमर्स वगैरह जैसे ऑनलाइन सेलिंग का आजकल काफ़ी ट्रेंड में आ रखी है चीज़ें। फिर जैसे अगर आपको प्रोग्रामेटिक में इंटरेस्ट है तो उसके अराउंड आप कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको डिज़ाइनिंग में जाना है, क्रिएटिव साइड में जाना है, तो फिर आप फोटोशॉप और जो भी ये वाली स्किल्स होती हैं UI UX उसके अकॉर्डिंग आप मतलब कोर्सेज भी कर सकते हैं एडिशनल, वो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगी कि आप अपने लिंक्डइन पे प्लीज़ ज़रूर काम कीजिए। ये मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी जॉब्स मिले थे वो लिंक्डइन के थ्रू ही थे, तो इसलिए लिंक्डइन मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इसलिए मैं तो आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने लिंक्डइन के कनेक्शन, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल और अपने लिंक्डइन के नेटवर्क्स पे काम कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। आप लोगों से कनेक्ट कीजिए, उनको मैसेजेस भेजिए, और लिंक्डइन पे जैसे आजकल सारी जॉब्स अवेलेबल है, तो आप वही है वहाँ पर आप फोकस दीजिए। तो आई एम श्योर आपको अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब भी मिल जाएगी, और अगर आप कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर अगर आपने जैसे इन सब स्किल्स पे काम किया तो यू कैन हैव अ गुड करियर हियर इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड ऑल्सो आई एम श्योर आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, एंड यू कैन भी जैसे जहाँ यहाँ की जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब एक ना अच्छी सेटिस्फाइड आपकी वर्क लाइफ भी हो सकती है यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मेरी जो भी टिप्स और जो भी लर्निंग्स या रिकमेंडेशंस, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे 2 साल का डिजिटल मार्केटिंग का जॉब करने का, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने की। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ अपने आगे के वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।